नमस्कार, मैं माला सिन्हा आप सबों को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसकी रचना मैंने लॉकडाउन अवधि में की थी। यह रचना मेरी काव्य गगरी नामक संस्था के ई-पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। कविता का शीर्षक है एक मजदूर की व्यथा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक मजदूर की व्यथा। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने और अपने पूरे परिवार को खुशहाल बनाने की चाह लिए मैं परदेश निकल आया। परदेश में रोजगार मिला। मैंने जी तोड़ मेहनत की, पैसे बचाए और घर भेजा। घर की सूरतें हाल बदलने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे, बीमार माँ की दवा आने लगी, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, पत्नी कपड़े और कुछ गहने बनवाकर इतराने लगी, बूढ़े पिता के चेहरे पर खुशहाली छाने लगी और मुझे अपनी मेहनत सफल होती नजर आने लगी। पर हाय, ये कैसे दिन आए। पूरे विश्व पर कोरोना महामारी के बादल छाए। फिर एकाएक सरकारी लॉकडाउन की सूचना। हम सब स्तब्ध थे, काम मिलने बंद हो गए। हम सभी चौल के कमरों में कैद हो गए। बचे हुए सामान से हमने जैसे तैसे एक हफ्ता निकाला। फिर तो भोजन के भी लाले पड़ने लगे। अब गांव की याद सताने लगी थी। कुछ नहीं तो वहाँ भरपेट भोजन तो नसीब हो ही जाएगा। यह सोचकर मैंने कुछ मित्रों के साथ पैदल चलकर ही गांव पहुँचने का निश्चय किया। हम लगातार पैदल चलते रहे, कभी केवल पानी पीकर तो कभी एक वक्त भोजन कर यात्रा करते रहे। गांव अभी मीलों दूर था। हम सभी थक कर चूर चूर हो गए। भूख प्यास से बेहाल हम एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। विश्राम करने के लिए मेरे मित्र रेलवे पटरी पर ही लेट गए। मैंने भी उनसे कुछ दूर अपना गमछा बिछाया और लेट गया। थकावट इतनी थी कि जाने कब हम निद्रा रानी के आगोश में चले गए पता ही नहीं चला। पर जब चित्कारों की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैं सन्न रह गया। सामने हृदय विदारक दृश्य था। मेरे मित्रों के ऊपर से रेलगाड़ी गुजर चुकी थी। गांव पहुंचने का स्वप्न लिए वे चिर निद्रा में लीन हो चुके थे। मैं अभागा आंसुओं का सैलाब लिए एक किनारे खड़ा थर थर कांप रहा था। तभी एक सिपाही की आवाज आई, तुम्हारा गांव कहाँ है? चलो सरकारी बस में बैठो, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। मेरा तो मन मस्तिष्क मानो सुन्न हो गया था। जैसे तैसे मैंने अपने आप को बस में सवार किया। रास्ता कैसे कटा मुझे कुछ याद नहीं। अपने प्यारे मित्रों की यादों को सीने से लगाए मैं गांव पहुंच गया। गांव की मिट्टी पर कदम रखते ही चंदन की तरह इसका तिलक अपने ललाट पर लगाया है और फिर कभी परदेश न जाने की कसम खाई है। यह कविता मैंने बेरोजगारों की भूमिका को देखते हुए लिखी है और आशा है कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस कविता को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने परिवारजनों का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखें। फिर एक नई रचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।